नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल में। तो आइए पहले थोड़ा जान लेते हैं भगवान शिव के बारे में। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। कली मिटकर फूल बनता है, फूल मिटकर फल, फल से बीज और बीज से वृक्ष। इसी तरह संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, अर्थात जो बना है वो फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निर्विकार, निर्गुण और निराकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं हुआ। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण यानी कि तीनों गुणों से परे है वो। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से परे निर्गुण अवस्था यानी निर्वाण की स्थिति का नाम ही शिव है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विकार या दोष नहीं है। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं और हर एक नाम की अलग ही महिमा और महत्व है। शिव महिमा के पहले भाग में आइए जानते हैं भगवान शिव के महाकाल स्वरूप के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देश के सर्वप्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थापित है, जहां पर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। महाकाल में स्थित महादेव का शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ दक्षिणमुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इस वजह से यहाँ सुबह 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यहाँ शमशान की ताज़ी चिता की भस्म से आरती की जाती है। यहाँ भस्म आरती के दर्शन केवल पुरुष ही कर सकता है। भस्म आरती से पहले भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय का प्रतिमा को भी पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में स्थापित किया गया है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव की वाहन नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। महाकाल के इस मंदिर में दर्शन के कई नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक ये मान्यता भी है, भगवान शिव जी शमशान के साधक है। इसी कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप से ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल का ये मंदिर रुद्र सागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ठाता देवता भगवान शिव इस लिंग में स्वयंभू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपने ही अपार शक्तियाँ है और मंत्र शक्ति से ही इस लिंग की स्थापना की गई थी। इस पवित्र तीर्थ स्थान को 18 महाशक्तिपीठ में भी शामिल किया गया है। इस स्थान पर जाने से इंसान के शरीर को आंतरिक शांति मिलती है। लोग कथाओं के अनुसार दुष्यंत नामक असुर से
लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। दुष्यंत का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए थे। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के सबसे ऊपरी तल पर बना है नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही दाईं ओर भगवान नागचंद्रेश्वर की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। शेषनाग के आसन पर विराजित शिव पार्वती की सुंदर और शिवशक्ति का साकार रूप वाली प्रतिमा का दर्शन कर श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिव महिमा के इस भाग में हमने जाना भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का महिमा के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिव महिमा के दूसरे चरण पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।